राहु ग्रह जो है 2025 में राशि बदलेंगे। शनि भी, राहु भी, केतु भी और बृहस्पति भी। देखिए अगला साल बहुत बड़ी एक मूवमेंट आने वाली है। राहु ग्रह जो है वो इस समय जब मैं आपसे बातें कर रहा हूं मीन राशि में है, और उनके जो साथी हैं केतु ग्रह वो इस समय कन्या राशि में है। तो मीन राशि और कन्या राशि जहां पर स्वयं साक्षात राहु जी गोचर कर रहे हों, आप समझ सकते हैं जीवन में मानसिक तनाव राहु के कारण बढ़ता है। मेंटल स्टेटस वीक कर देता राहु। इतना धुंध भरा ये ग्रह है कि इंसान को आगे नजर तो कुछ नहीं आता, पर उसका जो ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, हाय अगर ये हो गया तो वो कैसे चलेगा, अगर मैं ना रहा तो वो कैसे बनेगा, अगर वो ना रहा तो मेरा क्या होगा। ऐसा राहु के कारण होता है। और इसका सबसे अधिक प्रभाव इस समय मीन राशि में चल रहा है। और इसी तरह केतु ग्रह कन्या राशि में है। केतु जब लगन में आ जाता है, जैसे मान लीजिए कन्या राशि लगन में हो, कन्या लगन में आ जाए, तो वो भी बड़े शारीरिक कष्ट देता है। खासकर रीढ़ की हड्डी का दर्द, कान का दर्द, टांगों का दर्द, कूल्हे का दर्द, और कुंडली में भी अगर खराब हो तो ऑपरेशन, सर्जरी, प्लस्तर तक लग जाते हैं केतु लगन में आने से। जितने भी हमारे जॉइंट्स होते हैं, जोड़ों के दर्द भी केतु ग्रह से ही होते हैं। याद रख लीजिए, अगर आप लोगों में कोई पीड़ित है तो खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। नींबू का जो अचार है वो मत खाएं, गोलगप्पे ना खाएं, चटनियाँ ना खाएं, क्योंकि केतु का प्रभाव खट्टी चीज़ों से बढ़ जाता है हमारे अंदर। कन्या राशि में केतु का गोचर है। ये राहु और केतु मीन और कन्या में 18 मई तक रहेंगे। 1.5 साल का ये गोचर होता है। 18 मई को राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे। राहु महाराज मीन का पीछा छोड़कर कुंभ में चले जाएंगे। अब कुंभ वालों को अगले साल राहु जी के दर्शन होने वाले हैं। और केतु महाराज सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो अगला साल कुंभ और सिंह राशि वालों को राहु और केतु के दर्शन होंगे। ये सारे लक्षण जो मैं बता रहा हूँ आप नोटिस कीजिएगा। अगर आपको लगे कि मानसिक अशांति हो रही है तो रॉयल ब्लू कलर राहु का होता है, नील वाला नीला रंग, वो प्रयोग करना बंद कर दीजिए। और अगर आपको लगता है पीठ में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, जॉइंट्स की समस्या है, तो कॉफ़ी शेड ब्राउन कलर बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये राहु और केतु के कलर हैं। इनकी कलर एनर्जी इतनी तेज है कि बहुत सारे लोगों पर अब मैंने पिछले कई वर्षों से आजमा लिया है। और बहुत सारे लोग आकर कहते हैं कि हमें तो पसंद भी वही रंग है। तो अगर ब्लू कलर आपको पसंद है तो नेवी ब्लू पहन लिया कीजिए, जो थोड़ा ब्लैक टोन में आ जाता है। स्काई ब्लू पहन लीजिए, वो शुक्र का है। नेवी ब्लैकिश टोन में आ जाए वो शनि देव का माना जाता है। लेकिन जो नील वाला नीला रंग है ना, रॉयल ब्लू, उसे राहु का रंग कहा जाता है। उस रंग के कपड़े, टॉवल, बेडशीट, इंटीरियर मत किया कीजिए। ये मैं आपको कई बार अलग अलग पोस्ट डालकर समझाता भी रहता हूँ। पिछले कुछ दिनों पहले भी मैंने एक नीले रंग के टी शर्ट में हमारे एक नेताजी की फ़ोटो पोस्ट की थी, जिसके कारण झगड़ा हो गया था संसद में। तो उस कलर से हमें समझ लेना चाहिए कि इसमें राहु का प्रभाव है और ब्राउन कलर में केतु का प्रभाव है। 18 मई को राहु और केतु का राशि परिवर्तन है। राहु मीन से निकलकर कुंभ में आ जाएंगे, केतु कन्या से निकलकर सिंह में आ जाएंगे। तब आपकी बातें करेंगे जो कुंभ और सिंह वाले हैं, ठीक है। अब आइए शनि देव को भी समझ लीजिए, वो भी राशि परिवर्तन करेंगे, और जिसके विषय में सबसे अधिक डिजिटल चैनल्स पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे इतने वीडियो भरे पड़े हैं कि शनि देव जी 2025 में मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो युग का परिवर्तन हो जाएगा। और पता नहीं क्या क्या लोग लिख रहे हैं, इतनी आबादी कम हो जाएगी, इतनी बीमारियां फैल जाएंगी, बहुत बड़ा वायरस आने वाला है। सुनता रहता हूँ मैं भी यूट्यूब को, मैं भी देखता हूँ आपकी तरह, मेरे सामने भी आ जाती हैं रील्स, क्योंकि मेरी तो प्रोफाइल ही एस्ट्रोलॉजर की है। कोई कह रहा है चीनी खाकर जाइए गर्लफ्रेंड मिलेगी,
कोई कह रहा है जूता उल्टा लटका कर जाइए, पता नहीं क्या क्या रील्स में आ रहा है। और लोग इतना परेशान हो चुके हैं, बात कहीं और निकल जाएगी अब ग्रहों से। फालतू के उपाय, टोटके और नंबर्स बहुत बोल रहे हैं कि अगला साल 9 नंबर है, इससे ऐसे सुन सुन के लोग और ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं हमारे इस सब्जेक्ट से। जबकि हमारा प्रयास रहता है कि थोड़ा लोगों को उभारा जाए। वैदिक ज्योतिष का एक सिस्टम है, 12 राशियों के ऊपर कैसे प्रभाव आता है, कौन से ग्रह उनके स्वामी हैं, उनकी कलर थेरेपी आपने समझ ली तो आधी लड़ाई आप जीत सकते हैं। लेकिन ये क्या लोग करते रहते हैं, मीठा खा के जाइए, जूता उल्टा लटका के जाइए, ऐसे ऐसे उपाय सुनता हूँ मैं रील्स में। और लोग सुनते हैं फिर उनको परेशानी होकर करने भी लग जाते हैं। और फिर कई बार हमें फ़ोन आते हैं कि मैंने ये सुनकर कर लिया, वो कर लिया, तो परेशानियाँ बढ़ती हैं। तो इन चीज़ों से बच के रहिएगा। और शनि की बात मैंने शुरू की थी कि अगला जो साल है 29 मार्च को या 30 मार्च समझ लीजिए, 2.5 साल बाद शनि देव राशि बदलेंगे, 2.5 साल बाद। और अगर आप लिख दें YouTube के सर्च लाइन में कि शनि मीन राशि में, और आपको सैकड़ों वीडियो मिलेंगे अलग अलग तरह के एस्ट्रोलॉजर्स के। और मैं देखता हूँ बहुत मुश्किल से कोई 1% एस्ट्रोलॉजर, 1% एस्ट्रोलॉजर है जो मीन के शनि का प्रवेश जब होगा उसकी सही बात बता रहे हैं। 1%, सिर्फ 1%। बाकी सब ये कह रहे हैं कि मीन में जब शनि होगा तो कल की भगवान का अवतार हुआ लो 4,36,000 वर्ष का ये जो युग है, अब उसकी अवधि घटाकर 5200-5500 में ले आ रहे हैं। तो बहुत सारे मेरे सीनियर हैं, हमारे बहुत ही आदरणीय विश्व कुमार शर्मा जी जुड़े हुए हैं लाइव में। प्रणाम करता हूं मैं आपको शर्मा जी, जिनकी आशीर्वाद लेता हूं मैं भी इनसे कि जब कोई मुझे स्वयं को ग्रहों के बारे में, मुहूर्त के विषय में जानकारी लेनी हो। तो शर्मा जी आप भी देखते होंगे कि कैसे मीन में शनि आ रहा है तो लोग कैसी कैसी प्रेडिक्शन कर रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी शनिदेव की बात कर देता हूं, चलिए ओपन रखते हैं आज के इस लाइव को। शनिदेव 29 मार्च को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में चले जाएंगे, ठीक है। अब मीन राशि में शनि जब जाएंगे तो भर गया सारा ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की हाहाकार मचेगी। अब मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकल बात बताना चाहता हूं, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां, ग्रहों की राशियां, ग्रहों की पावर के विषय में जानकारी देती हैं। जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो षड बल, 6 तरह के बल देखकर फिर जाकर एक फलादेश निकलता बड़ी मुश्किल से। षड बल, और उनमें सबसे आसान यही है कि किस राशि में है। अभी तो मैं नक्षत्र की बात नहीं कर रहा, चरण की बात नहीं कर रहा, वर्गोत्तम की बात नहीं कर रहा, नवांश की बात नहीं कर रहा, उसके बिंदु नहीं बता रहा आपको कितने हैं, रेखाएं कितनी हैं। इतनी मुश्किल होती है ये। तो ये जो मीन का शनि, सबसे आसान वाली बात हम फेसबुक पे करते हैं, क्योंकि अगर हम नक्षत्र, नवांश, उसका वर्गोत्तम क्या है, उसका उप नक्षत्र क्या है, नक्षत्र के कौन से चरण में चला, ये बातें मैं बोलने लग जाऊंगा तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो सबसे आसान जो बात है कि किस राशि में कौन सा ग्रह जा रहा है, उसको बिना देखे बिना जाने भर गया सारा यूट्यूब। तो आप ध्यान से समझ लीजिए, आपको मैं बिल्कुल एक लेमैन की तरह, एक जैसे मैं विद्यार्थी हूं, ज्योतिष का स्टूडेंट हूं, आपको भी वैसे ही मैं अपनी बात साझी करना चाहता हूं कि मीन राशि देव गुरु बृहस्पति की होती है। अब ध्यान से सुन लीजिए, देव गुरु बृहस्पति की मीन राशि में शनि देव का प्रवेश होगा।
अब शनिदेव जब गुरु के घर जाएंगे, बृहस्पति महाराज के घर जाएंगे, तो इसे तो गुरु शरणम कहा जाता है। गुरु शरणम, कि गुरुदेव की शरण में जा रहे हैं। जब भी शनि से पीड़ा होती है ना, जब भी शनि से पीड़ा होती है, तो सबसे आसान उपाय भी यही करवाया जाता है कि पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। सबसे आसान, चाहे हमारे पास जन्मपत्री थी या नहीं थी, पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, जब हमारे बुजुर्गों की इंट्यूशन पावर ही इतनी होती थी, वो लक्षण देखकर समझ लेते थे कि भाई शनि का प्रभाव है आपके चेहरे पे, आपकी आंखों के नीचे, पता चल रहा है सब कुछ। तो पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाएं। या बहुत बार जब 7.5 का प्रभाव नाम अक्षर से देखकर बताया जाता था। टेक्निकल बातों में तो अभी हम पढ़े हैं पिछले 30-40 वर्ष में। ये जो कुंडली है ना, इसमें तो पिछले 25-30 साल में आए हैं लोग दोबारा वापस। उससे पहले तो नाम राशि का चलन चल पड़ा था भारत में। उसका भी कारण है क्यों कुंडली का सिस्टम छूटता गया था। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ थी 1947 के बाद। 1947 के बाद जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए, जिसको हम तथाकथित आज़ादी कह लेते हैं, तो जीवन में तो हमारे बुजुर्गों के स्ट्रगल आ गया था। कोई नौकरियां कर रहा है, कोई रेड़ी चला रहा है, कोई क्या क्या कार्य किए हैं, उनकी कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े होते हैं। हम तो बहुत कंफर्टेबल लाइफ में हैं। तो उस समय ये टेक्निकल एस्ट्रोलॉजी थी, वो थोड़ी देर के लिए रुक गई थी कि डेट ऑफ बर्थ नोट किया जाए, टाइम नोट की जाए, बच्चे की कुंडली बनवाई जाए। बड़े संपन्न परिवारों में तो होता था, लेकिन मैसेज में ये बंद हो गया था। इसलिए नाम राशि का चलन हो गया था। और जब 25, 30, 40 साल बाद आज़ादी के थोड़े लोग स्टेबल हुए और डिजिटल प्लेटफॉर्म से पहले हमें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मिल गया था दूरदर्शन के रूप में, तब जाकर थोड़ी जागृति दोबारा आ गई थी। और कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने शुरू किया इसको। एक टीवी होता था जैन टीवी, जैन टीवी के ऊपर पहले कुछ एस्ट्रोलॉजर, उनकी डेथ हो गई है अब तो, वो एक कार्यक्रम लेकर आए थे। धीरे धीरे फिर और एस्ट्रोलॉजर आने लगे। लुधियाना में आपके इस भाई को काफ़ी श्रेय है कि पंजाब के चैनल्स में मैं एस्ट्रोलॉजी बोलने लग गया था 22-23 साल पहले। और भी मेरे से 1-2 सीनियर्स थे। तो जब ये बातें मीडिया में आ गई, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उसके बाद डिजिटल में, तब जाकर ये डेट ऑफ बर्थ वाली बात दोबारा एक्टिव हुई है। उससे पहले नाम राशि होती थी। और जब हमारे बुजुर्ग जो एस्ट्रोलॉजर थे, ब्राह्मण लोग, जब वो नाम राशि से बताते थे, मान लीजिए 60 सती किसी के ऊपर आ गई, वो नाम राशि से देख लेते थे या उनसे पूछ लेते थे लक्षण से। तो क्या कहते थे, सबसे आसान उपाय, तब तो शनिदेव की मूर्तियां भी नहीं थी, सबसे आसान उपाय यही था कि पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। आप सब लोग भी इस बात को मानते होंगे, जो बीच में मेरे एस्ट्रोलॉजर भाई बैठे हैं या जो पुराने लोग हैं। और आज भी आप मंदिरों में चले जाएं शनिवार की शाम को, अब तो मूर्तियां स्थापित हो गई हैं शनिदेव की। पहले तो शनिदेव को मंदिर में स्थान नहीं मिलता था। तो पीपल के नीचे तेल की दिए वाला ही उपाय करवाया जाता था। अब मैं ये बार बार इसलिए बता रहा हूं आपको, पीपल के नीचे तेल का दिया एक उपाय, कि वो उपाय जो हम क्रिएट करते हैं, पीपल यानी कि देव गुरु बृहस्पति, उसके चरणों में शनिदेव तेल और दिया जला देना, और ताकि उसकी जो आभा है वो पीपल को चढ़ जाए सारी। जो हम स्वयं क्रिएट करते हैं बरसों से हमारे बुजुर्ग करते रहे हैं, हम अपने फैमिली मेंबर्स को देखते रहे हैं कि शनिदेव से कोई परेशानी आ रही है, हाँ पीपल के नीचे तेल का दिया जला दो। आज का उपाय नहीं है ये, मेरे जन्म से पहले का उपाय है। अब उस उपाय से अगर राहत मिलती थी, रिलीफ मिलती थी, तभी लोग उसको आगे करते थे या करवाते थे। अब वो सीधा साधा यही टेक्निक है
कि शनि देव को बृहस्पति के पास छोड़ कर आते थे। पीपल यानी कि बृहस्पति, सरसों का तेल यानी कि शनि। अब जब शनिदेव पूरा चक्कर लगाकर सारी राशियों का स्वयं बृहस्पति के पास जा रहे हैं मीन राशि में, तो उसके विषय में देखिए कितनी हाहाकार मची हुई है। यूट्यूब में डरा रहे हैं आपको लिटरली। तो मैं समझता हूं ये छोटी सी बात से आपको समझ आ गया होगा कि बृहस्पति के घर जाकर शनि क्या आदि आबादी खत्म करेंगे दुनिया की। क्या हाहाकार मचने वाली है शनिदेव के कारण। इतना ज्यादा आपके साथ मेंटल एक गेम खेली जा रही है यूट्यूब पर कि मीन में शनि जाएंगे, पता नहीं हाहाकार मचेगी। इस सारे सिस्टम को समझना पड़ेगा। 30 साल लगते हैं शनिदेव को 2.5 साल का चक्कर लगाते हुए एक वापस उसी राशि में आने में। अब आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। मैं आपको शनि का गोचर बताता हूं, मैंने नोट किया है। कुंभ राशि में इस समय शनिदेव हैं, जहां अब हम बातें कर रहे हैं। अब तो मार्गी भी हो गए हैं, 15 नवंबर से मार्गी हो गए थे। धीरे धीरे जैसे जैसे शनि स्ट्रांग होते जाएंगे सर्दी बढ़ती जाएगी, क्योंकि शनि देव ही हैं सर्दी देने वाले। जब वक्री थे शनि तो कितनी लेट सर्दी बढ़ी आपने देखा होगा। 15 नवंबर के बाद एकदम सर्दी फिर बढ़नी शुरू हो गई है। जैसे जैसे शनि महाराज अगली राशि में पहुंचने के लिए अपनी डिग्री बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे सर्दी तेज होती जाएगी। और उधर दूसरी तरफ जो हमें धूप देने वाले ग्रह हैं सूर्य देव, इस समय तो अपने मित्र के घर में है धनु राशि में, फिर भी हमें अच्छी अच्छी धूप मिल जाती है। थोड़ी देर सेकने के लिए बैठ जाते हैं लोग, बुजुर्ग बैठ जाते हैं घर की छत पर, घर के बाहर। अब धनु में से जब सूर्य देव भी शनि देव के घर चले जाएंगे मकर संक्रांति पर, तो 2 राशियां शनि देव के घर में रहेंगे सूर्य देव 60 डेज, मकर और कुंभ में। तो 60 दिन हमें धूप देने वाला ग्रह, ठंडे ग्रह शनि के घर चला जाएगा और शनि की डिग्री और मजबूत हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि कड़ाके की ठंड पड़ेगी। और थोड़ा सूर्यदेव की सहायता करने वाले दूसरे आग्नेय ग्रह, गर्म ग्रह मंगल, जो थोड़ी बहुत राहत देते थे, वो भी नीच और वक्री हैं। 7 जून तक वो खराब रहेंगे। इसका क्या मतलब है कि कड़ाके की सर्दी का सामना करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि 2 प्लैनेट्स जो हमें हीट देते हैं, वार्मनेस देते हैं, सूर्य और मंगल। मकर संक्रांति से जब सूर्यदेव मकर में जाएंगे तो 60 दिन मकर और कुंभ 2 ठंडी राशियों में रहेंगे, तो सूर्य की शक्ति कमजोर होगी, धूप देने वाली। और उधर से मंगल के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस समय नीच राशि में है, फिर वक्री भी रहेंगे। 24 फरवरी तक तो वक्री ही है और 7 जून तक ये 2 राशियों में खेलते रहेंगे। अब मिथुन में और कर्क में, जहां पे मंगल में भी बल नहीं होता। कर्क से निकलकर जब सिंह में जाएंगे सूर्य के घर में, हीट का ग्रह हीट के घर में जाएगा, तो वो जाकर मंगल फिर ठीक होंगे 7 जून को। उससे पहले जब तक ये मंगल खराब है, हमारे शरीर का रक्त विकार, हमारे आसपास लड़ाई झगड़े, अचानक एक्सीडेंट, अग्निकांड, जिन देशों में युद्ध चल रहे हैं अचानक खबर आ जाती फिर से ब्लास्ट कर दिए, फिर से ये, तो ये सारा आपके आसपास हो रहा है। ये ट्रांजिट आपको बता रहा है। तो शनि समझते जाइए, इस समय कुंभ में है। 29 मार्च को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में चले जाएंगे। अब 2.5 वर्ष का ये शनि का ट्रांजिट होता है, गोचर जिसको कहते हैं हम, भ्रमण काल एक राशि में। 2.5 साल शनि देव बृहस्पति के घर में मीन राशि में रहेंगे और उससे अगले 2.5 साल, अब समझिए बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, लगभग 2028 की बात करने लगा हूं। मैंने नोट किया है 23 फरवरी 2028 को शनिदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे। अब ये सुनने वाली बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। बीइंग ए स्टूडेंट सुनिए, आज अपने और लगन, मेरी कुंडली मेरी राशि मत सुनिए, थोड़ा इसे समझ लीजिए। आपको वैसे ही
नॉलेज गेन कर लीजिए, बस अपने इस भाई के छोटे मोटे एक्सपीरियंस का फायदा उठाया कीजिए। फरवरी 2028 में शनि, तारीख भी नोट कर लीजिए, 23 फरवरी 2028 में शनि मीन राशि के 2.5 वर्ष का चक्कर पूरा करके मेष राशि में प्रवेश करेंगे। कब? 2028 में। अगले साल तो मीन में जाएंगे, 2.5 साल वहां रहेंगे मीन में। 2028 में जब मेष राशि में जाएंगे तो ये समझ लीजिए कि 30 वर्ष बाद शनि नीच हो जाएंगे मेष राशि में। और ये जितनी घटनाएं, जितनी बातें, शनिदेव हाहाकार मचा देंगे, शनि ये कर देंगे, शनि मार डालेंगे, शनि दबा डालेंगे, जो लोग कर रहे हैं ना ये 29 मार्च वाली सारी फेक बातें, जब शनि मेष राशि में नीच हो जाएंगे 2028 में, तो उस समय शनिदेव का दुष्प्रभाव आएगा। किन पर आएगा ये भी समझना पड़ेगा आपको। जब भी कोई ऑफिसर हो, कोई लीडर हो, कोई जज हो, कोई डिक्टेटर हो, अगर किसी साधु के, संत के, गुरु के घर में जाता है, मान लीजिए शनिदेव को हम न्यायाधीश मानते हैं, जज हैं, और वो 2.5 साल देवगुरु बृहस्पति के साथ रहेंगे अब मीन राशि में अगले साल की मार्च के बाद, तो वहां पर तो वो स्वयं शांत हो जाता है और शांत होकर सब लोगों को एक अवसर प्रदान करता है कि भाई लोग सुधर जाओ। जब तक मैं गुरु जी के पास बैठा हूं, मैं अपनी कलम नहीं चलाने वाला, मैं दंड अधिकारी के रूप में नहीं बैठा, मैं भी यहां पर एक श्रद्धालु भक्त के रूप में बैठा हूं अपने गुरु के पास। इसीलिए तो कहते हैं ना, स्थान हानि करे जीवा, कि बृहस्पति का जो स्थान है वो हानि कर देता है। किसकी हानि करता है ये लोग समझते ही नहीं है। वो कहते हैं कि गुरु ग्रह जहां बैठता है उसकी हानि हो जाती है, ऐसा नहीं होता। स्थान हानि करे जीवा का मतलब ये है कि जो अपना अहंकार हम लेके जाते हैं, अपने गुरु के घर में जाकर उसकी हानि कर देते, छोड़ देते हैं। भाई हमारे अंदर की जो ईगो है सब कुछ छोड़कर, बैठकर हाथ जोड़कर तप में बैठ जाते हैं गुरु के पास। तो शनिदेव 2.5 वर्ष के लिए समझ लीजिए कि उल्टा कूल माइंड होने लगे हैं। जितना लोग आपको डरा रहे हैं अगले साल के लिए कि शनि मीन राशि में जाकर हाहाकार, कुछ भी नहीं करेंगे, आंखें ही मूंद लेंगे, आंखें मूंद कर शांत रहेंगे। और शांत रहेंगे तो राहु केतु भी शांत रहेंगे, ये भी समझ लीजिए। क्योंकि ये जो छाया ग्रह है ना, राहु महाराज, इसको शैडो प्लैनेट कहते हैं ना, शैडो ऑफ सैटर्न। राहु इज शैडो ऑफ सैटर्न। अगर वो कूल माइंड रहेंगे तो वो भी कहेंगे चलो अब मेरे उस्ताद, मेरे गुरुजी कूल माइंड है तो फिर मैं भी कूल माइंड रहता हूं। अब वो जब कूल माइंड रहेंगे, शनि शांत स्वभाव में, शनि गुरु शरणम शनि, पीपल के नीचे तेल का दीपक शनि गुरु की शरण में रहेंगे, तो एक इशारा है संसार के लिए, जनता के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए, जहां जहां पर इन ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, हर प्राणी के लिए, हर जीव के लिए, हर मेटल के लिए, हर वनस्पति के लिए। ध्यान से समझ लीजिए, हर चीज के ऊपर ग्रह की शक्ति का प्रभाव आता है। और शनिदेव का एक इशारा रहेगा कि अगले 2.5 वर्ष मैं तो गुरु जी के चरण में, गुरु जी की राशि में, गुरु जी के घर में बैठा हूं शांति से। कोई मैं आपको दंड नहीं देने वाला, लेकिन आप सुधर जाइए, विशेषकर भ्रष्टाचारी सुधर जाएं, विशेषकर 2 नंबरी सुधर जाएं, विशेषकर एक दूसरे का काम बिगाड़ने वाले, ईर्ष्यालु, चुगलियां करने वाले सुधर जाएं, विशेषकर वो देशों के बड़े बड़े लीडर सुधर जाएं जो छोटे छोटे देशों को दबाना चाहते हैं। ये एक इशारा है कि 2.5 साल में कुछ नहीं कहने वाला। धर्म कर्म कर लीजिए, मेडिटेशन में आ जाइए, जप में आ जाइए, ईमानदारी में आ जाइए। शनिदेव क्या मांगते हैं?
बहुत सारे लोग कहते हैं पंडित जी नीलम सूट नहीं करता। मैं कहता हूं ना, तुम नीलम को सूट नहीं करते। अगर तुम्हारी कुंडली तुला लगन है, मकर लगन है, कुंभ लगन है, नीलम तो सूट करता है इन लोगों को। अगर तुम्हें पहनने के बाद सूट नहीं करता, इसका मतलब तुम नीलम को सूट नहीं करते। तुम अगर यहां पर नीलम धारण करके उच्च शनि वाले अंडर द टेबल कुछ करोगे, यही नीलम फंसा देगा। देखते रह जाओगे उच्च शनि ने क्या कांड कर दिया। बात पकड़ में आई किसी के? उच्च शनि, तुला लगन, नीलम धारण करना तो उनका एक धर्म हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद अगर आकर वो कहे कि नीलम सूट नहीं करता, तो वो नीलम जो है अपनी जगह पर सही है। इंसान को सुधार करना होगा। तो ये देवगुरु बृहस्पति के घर में शनि, ये बहुत बड़ा एक सिस्टम है, इसे हमें समझना पड़ेगा। देखिए अभी अभी एक न्यूज़ दी है हमारे बड़े भैया प्रदीप जी ने, ढल जी ने, कि पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी स्वर्ग सिधार गए हैं। ये भी दुखद समाचार है। ये भी बृहस्पति वक्री में हुआ। जब आपको याद होगा, मैंने लिखा था कि वक्री बृहस्पति में कुछ बड़ी बड़ी हस्तियां प्रभु को प्यारी हो सकती हैं। उस दिन रतन टाटा जी चले गए थे जिस दिन मैंने ये लिखा था, और आज भी बृहस्पति वक्री की ही बात कर रहे हैं और बृहस्पति वार है। और बड़े ही दुखद समाचार आया है मनमोहन सिंह जी का। प्रभु अपने चरणों में उन्हें स्थान दे। और दिन तो मुक्ति भरे चल रहे हैं, क्योंकि हम जो पंजाबी हैं हमें इन दिनों की वैल्यू पता है। हमारे साहिबजादों के शहीदी दिवस चल रहे हैं। इन दिनों में अगर सरदार मनमोहन सिंह जी स्वर्ग सिधार गए हैं तो समझ लीजिए मुक्ति की राह पर ही है। चलिए कृपा करें प्रभु। ओम शांति। सो ये जो अभी अभी खबर आई है सरदार मनमोहन सिंह की, ये भी बृहस्पति वक्री में आई है। तो आइए वापस चलते हैं अपने टॉपिक में। सो शनि देव 2.5 साल मीन राशि में गोचर करेंगे। शनि देव 2.5 साल हम सबको, मुझे, आपको, हम सबको 2.5 साल का अल्टीमेटम एक नोटिस के तौर पे देने वाले हैं कि भैया सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरे तो तारीख अब नोट कर लीजिए, 23 फरवरी 2028 अग्नि के घर में चले जाएंगे, मंगल के घर में मेष राशि में शनिदेव प्रवेश कर जाएंगे। मेष राशि में अभी नीचे हरीश कुमार जी लिख रहे हैं अभी डेथ नहीं हुई, तो हो सकता है र्यूमर भी हो, लेकिन मैं तो अभी टीवी में नहीं हूँ। मुझे अभी अभी कमेंट लाइन में ही आया था, तो इसलिए मैंने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अगर नहीं डेथ हुई तो अभी इसको लाइव करने के बाद ही कंफर्म कर पाएंगे, या आप लोग जो साथ में टीवी देख रहे हैं वो आप कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से प्रभु को यही कामना है कि जो भी हो सुखद रहे बस। अगर डेथ हुई है तो भी मोक्ष की प्राप्ति हो, अगर नहीं हुई तो सुखद रहे, क्योंकि देश का वातावरण नीच मंगल के कारण पहले से ही बड़ा ही उथल पुथल बना है। लड़ाइयाँ झगड़े हर तरफ चल रहे हैं। सो मेष राशि में शनि 23 फरवरी 2028 को प्रवेश करेंगे। 30 वर्ष के बाद जब शनि नीच राशि में प्रवेश करेंगे, नीच राशि में, अब ध्यान से सुन लीजिए, तब ये जो अब मीन के शनि की बातें लोग बता रहे हैं ना, तब नीच होकर जब शनिदेव 30 साल बाद अपना प्रभाव दिखाएंगे, वो लोगों से सहन नहीं होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि वो एकदम से दंड नहीं देने वाले, वो पहले 2.5 वर्ष रिलीफ दे रहे हैं आपको और ये कह रहे हैं सुधर जाइए। सो इस समय जब हम बात कर रहे हैं, शनि महाराज कुंभ राशि में है। अगले साल 29 या 30 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। वो 2.5 साल बिल्कुल सेफ है, लेकिन सुधार करने वाले हैं, स्वयं में सुधार करना पड़ेगा। तो वो 2.5 वर्ष के बाद जो उसके अगले 2.5 साल है, नीच शनि अपना डंडा चलाएंगे जब,
न्यायाधीश जब कलम उठाएगा लाल रंग की, उससे कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा ये मैंने आपको इशारा कर दिया है। प्रभु की भक्ति कीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए। मीन के शनि का मतलब है अपनी आदतों में सुधार करना पड़ेगा, सत्संग में रहना पड़ेगा, अच्छे अच्छे लोगों का साथ देना पड़ेगा, अच्छे अच्छे लोगों का साथ लेना भी पड़ेगा, गुरुओं संतों की वाणी सुननी पड़ेगी, अपने बुजुर्गों की बातें माननी पड़ेंगी और धर्म कर्म के कार्य में जुटना पड़ेगा, ईमानदारी के कार्य में जुटना पड़ेगा। 2.5 साल मीन के शनि का ये संदेश रहेगा। जो नहीं इन संदेश को, इन कोड्स को समझ पाया, उन्हें फिर मेष राशि में जब शनि 2028 में जाएंगे तो वो लोग जो नहीं समझ पाए स्वयं ही दंड के अधिकारी बनेंगे, क्योंकि 30 साल बाद जब शनि नीच होते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। चलिए अब देखिए, नीचे 2 कमेंट एक साथ हैं। हरीश कुमार जी ने लिखा है अभी डेथ नहीं हुई। एस्ट्रो राजेश शर्मा जी ने लिखा है मनमोहन सिंह जी का देहांत हो गया है। तो अभी नॉट कन्फर्म्ड है इसका मतलब, क्योंकि दो ही कमेंट है नीचे। तीसरा सीमा जी का आया है, हार्दिक स्वागत सीमा खप्पर जी। और ऊपर वाले जो 2 कमेंट है, एक बता रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी का देहांत हो गया, एक बता रहे हैं कि अभी नहीं हुआ। तो बाद में मैं कंफर्म करूंगा, या आप लोग जो टीवी के सामने हैं वो ही कंफर्म करते रहिए, ठीक है। अब शरण ने लिख दिया हो गया भैया। चलो, उनकी वैसे कंडीशन तो ख़राब ही थी। मैंने देखा था कि उनको कांग्रेस ने ज़बरदस्ती एक बार सदन में बुला लिया था वोटिंग करने के लिए, व्हील चेयर पे थे, बहुत बुरी हालत में थी। विशाल जी राम राम। संजीव जी ने लिख दिया इट्स नाउ कन्फर्म्ड ही इज़ नो मोर। शरण ने भी लिख दिया। चलो, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। ये एक दुखद समाचार है हमारे लिए, विशेषकर पंजाब के लिए, क्योंकि पंजाब की तरफ से उन्होंने देश को चलाया है प्रधानमंत्री के रूप में। तो हमें तो उनकी मृत्यु का अति दुख है, क्षति है हमारे लिए। तो मित्रों, गोचर की मैं बात कर रहा हूं। अभी तक आपसे बात साझी कर चुका हूं कि फाइनेंस के कारक जो हैं, धन के कारक जो हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं। इस समय वक्री गति में है, इसलिए बहुत सारे लोगों की ये समस्या है कि कहीं ना कहीं से धन की कमी महसूस हो रही है। चाहे काम हो, चाहे कारोबार हो, चाहे किसी से पैसे का लेन देन हो, चाहे नौकरी हो, जॉब हो। अभी अभी मैंने एक पोस्ट देखी थी, दिल्ली शहर के सारे जो इमाम होते हैं ना, मस्जिदों के इमाम, वो केजरीवाल के घर के बाहर इकट्ठे हुए पड़े थे कि 17 महीने से हमें सैलरी नहीं दी सरकार ने। तो बृहस्पति खराब है भाई, धन की कमी रहेगी। पर मैं हैरान बड़ा हुआ कि सरकार इमाम साहब को सैलरी दे रही है। तो वह इस बात में मुझे हैरानी हुई, क्योंकि सरकार ने और तो किसी को सैलरी दी नहीं आज तक, ना किसी चर्च के पादरी को, ना किसी ग्रंथी सिंह को, ना ही किसी पंडित ब्राह्मण को। तो ये इमाम साहब को दिल्ली सरकार सैलरियां दे रही थी। ये सुनकर एक भेद ही खुला उसका, केजरीवाल का खुलासा ही हुआ है। और वो उसके घर के बाहर इकट्ठे हुए पड़े हैं बहुत सारे मौलवी, इमाम साहब, कि उनको सैलरी नहीं दे रहा पिछले 17 महीने से केजरीवाल। तो बृहस्पति वक्री है, उसका यह प्रभाव है कि धन की कमी अभी रहेगी। 4 फरवरी तक तो सारी दुनिया परेशान ही है। बीच में हमारे इमाम साहब भी परेशान हो गए हैं। नीच मंगल है, वक्री मंगल है, ये भी मैंने बता दिया। जो लेट आए हैं चाहे दोबारा रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, फिर भी मैं आपको रिफ्रेश कर देता हूँ कि 24 फरवरी तक मंगल नीच राशि में वक्री भी रहेंगे। ये बहुत अनोखा होता है मंगल का रूप। हमारे आसपास अचानक जितने भी अग्निकांड बढ़ गए हैं, एक्सीडेंट्स बढ़ गए हैं, लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ गए हैं, बहुत सारा कुछ गड़बड़ हो रहा है, मंगल के कारण हो रहा है। वो आप लोग भी अब नेट पर देख ही रहे हैं और मुझे भी आप लोग भेज देते हैं, तो थोड़ा सा अपना अपना ध्यान रखिएगा। शनिदेव के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन मीन के शनि कोई घबराने वाली बात नहीं है, इतना डरिएगा मत। सारा यूट्यूब उल्टे पुल्टी बातों से भरा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होगा।
हाँ, मेष में जब शनि जाएंगे तो शनि एक दंड अधिकारी बन जाते हैं, न्यायाधीश बन जाते हैं, तब उनका रूप अलग होता है। राहु केतु के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि अगले साल जहां बृहस्पति ने राशि बदलनी है, मंगल ने रूप बदलना है, राहु केतु ने भी रूप बदलना है, राशि बदलनी है। इस समय राहु मीन राशि वालों को और केतु कन्या राशि वालों के लिए स्ट्रगल पैदा कर रहे हैं। 18 मई को ये दृश्य चेंज हो जाएगा, राहु जी चले जाएंगे कुंभ राशि में और केतु का प्रभाव आएगा फिर कन्या राशि पर। तो अगली बातें राहु और केतु की तब करेंगे। इस समय शुक्र ग्रह की पोजीशन कुछ राहत देने वाली है जब हम बातें कर रहे हैं, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा अवश्य होता है। तो शुक्र ग्रह का गोचर मकर राशि में है, 28 दिसंबर तक रहेगा। शनिदेव के घर में शुक्र कुछ फायदे का सौदा होते हैं, सुन लीजिए, क्योंकि शनि और शुक्र मित्र ग्रह हैं। विशेषकर जितने लोग दैत्य श्रेणी के लोग हैं, जिनमें वृषभ लगन, तुला लगन, मकर, कुंभ, मिथुन और कन्या आता है, उनके लिए शुक्र का गोचर धन का आमदन कहीं ना कहीं से हो सकता है। होगा थोड़ी सी मात्रा में, लेकिन क्योंकि शुक्र उनका मित्र ग्रह है, तो शुक्र तो 28 दिसंबर के बाद 28 जनवरी तक भी फायदा ही करेगा, क्योंकि मकर के बाद कुंभ में चला जाएगा। कुंभ भी शनिदेव की ही राशि है। तो 60 दिन का ये शुक्र का गोचर रिलेशनशिप के लिए अच्छा रहेगा, लग्जरीज के लिए भी अच्छा रहेगा। दैत्य श्रेणी वालों की कुंडलियों में शुक्र सहायक रहेगा, तो उनके लिए थोड़ी फाइनेंशियल स्टेटस भी कंट्रोल में आएगी। शुक्र और राहु मिल रहे हैं, ये मैंने नोट किया हुआ है। ये तो जब मीन में जाएंगे तब होगा। हाँ, 28 जनवरी की बात है। 28 जनवरी से लेकर 31 मई तक, अब ये नोट कर लीजिए, 4 महीने का ये गोचर है इस बार। यही शुक्र जो लगभग 30-40 दिन रहता है एक राशि में, इस बार 4 महीने घूमता रहेगा राहु के साथ मीन राशि में, क्योंकि बीच में 2 मार्च को वक्री होगा, 13 अप्रैल को मार्गी, उसी राशि में घूमता रहेगा। सो शुक्र और राहु मिलेंगे 28 जनवरी से। वो दूर है बात, हालांकि उसको एक पितृदोष मानते हैं हम, स्त्री श्राप होता है, वो कलंक योग होता है वो शुक्र राहु का मिलना। जिनकी कुंडलियों में है शुक्र राहु, उन्हें पता है कि उनका वैवाहिक सुख कैसे खराब होता है, उनकी रिलेशनशिप कैसे खराब होती है, लव मैटर में कैसे बदनामी होती है। ये राहु शुक्र वालों के जीवन में बहुत बड़ी परेशानी देता है। ये योग ये 28 जनवरी को बनेगा। सो मित्रों, कुछ ग्रहों की स्थितियां मैंने आपको बता दी हैं। बुध ग्रह की स्थिति भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कॉलिंग मुझे मिलती है ट्रेडिंग के बारे में, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो बुध ग्रह की स्थिति भी अच्छी नहीं है, क्योंकि बुध ग्रह वृश्चिक राशि में है, मंगल के घर में है। और मैंने पिछले से पिछले लाइव में आपको बता दिया था कि मंगल के घर में गया हुआ बुध जुआ, सट्टा, लॉटरी के लिए अच्छा नहीं होता। 4 जनवरी 2025 तक बुध मंगल के घर में रहेगा, वृश्चिक राशि में, शुभ नहीं है। इसलिए बड़े ही ध्यान से चलिएगा जो लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं जुआ, सट्टा, लॉटरी में, स्टॉक एक्सचेंज में। और 4 जनवरी के बाद यही बुध धनु राशि में चले जाएंगे, वहां पर भी शुभ नहीं होते। पहले ही बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि मंगल का घर और बृहस्पति का घर दोनों ही बुध के लिए शुभ नहीं होते। मंगल के घर में तो बुध राहु बना होता है, बृहस्पति के घर में कोहड़ी होता है। कोहड़ी शब्द इस्तेमाल किया लाल किताब में कि गुरु के घर में बुध चला जाए तो कोहड़ी हो जाता है। जैसे कि कैसे खतरनाक शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो स्किन की प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों को, खारिश की समस्या, इरिटेशन बहुत सारे लोगों को है, बुध से होती है। वाणी की समस्या है, हकलापन की समस्या है। बुध बोलते बोलते कोई शब्द ऐसा मुंह से निकल जाएगा जैसे देश के गृह मंत्री को घेर लिया कि इसने क्या बोल दिया बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, जबकि बोला कुछ नहीं। पर देखिए, इसको टंग ट्विस्टिंग कहते हैं बुध ग्रह की। तो बच के रहिएगा। वृश्चिक राशि में है 4 जनवरी तक, मैं खुद भी हूँ, मुझे भी बचना चाहिए। और धनु राशि में जाएंगे 24 जनवरी। 24 जनवरी तक मोटा मोटा समझ लीजिए बुध अच्छा नहीं है। वाणी का प्रयोग ध्यान से करना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज वालों को बड़ा ध्यान से रहना पड़ेगा। और बुद्धि, वाणी, ट्रेडिंग, ये सब बुध के हाथ में होता है। और इन 2 राशियों को विशेषकर ध्यान से रहना पड़ेगा, मिथुन और कन्या, क्योंकि आपका स्वामी बुध है।
4 जनवरी तक ये भी खराब रहेगा। सो मित्रों, ये ग्रहों की ऐसी स्थिति मैंने आपको बताई है जो इस समय हमारे जीवन पर प्रभावशाली है। गोचर में कमजोरी का ये मौसम चलेगा अभी। बृहस्पति के विषय में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि लगन के हिसाब से आपको सुनने का बड़ा आनंद आता है।